सफलता की कहानियां तो सब सुनाते हैं, लेकिन असली सीख अक्सर असफलता की कहानियों में छिपी होती है। आज हम एक ऐसे ही व्यापारी रोहन की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा व्यापारी जिसने कमाई तो बहुत की, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली रह गए। ये कहानी उन 5 गलतियों की है जो शायद आप भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो। रोहन एक छोटे शहर का एक होशियार और मेहनती नौजवान था। उसने अपना कपड़ों का छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी समझ और लगन ने रंग दिखाया और सिर्फ 2 साल में उसने अपना पहला बड़ा मुनाफा कमाया, पूरे 1 लाख रुपए। उस दिन उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली है, लेकिन यही उसने अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती की। उसने सोचा, इतनी मेहनत की है, एक सेलिब्रेशन तो बनता है। उसने उस 1 लाख रुपए से अपने दोस्तों के लिए शहर के सबसे महंगे होटल में एक शानदार पार्टी दी। उसने अपने लिए एक नया महंगा स्मार्टफोन खरीदा ताकि लोगों पर उसका इंप्रेशन पड़े। जब उसके बुजुर्गों ने उसे समझाया कि इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है इन्वेस्ट करने के लिए, अभी तो जीने के दिन हैं। यही है गलती नंबर 1, शुरुआत करने में देरी करना। जब आप जवान होते हैं तो आपका सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं, समय होता है। अगर रोहन ने वो 1 लाख रुपये उसी दिन एक सिंपल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए होते, तो 12% के साधारण रिटर्न पर भी बिना कुछ और किए वो पैसा उसके 4 साल का होने तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बन चुका होता। उसने 1 लाख रुपए नहीं, 3 करोड़ रुपए की पार्टी कर ली थी। खैर, रोहन ने अपनी इस गलती से सीखा नहीं। उसका व्यापार बढ़ता गया, उसका मुनाफा भी बढ़ रहा था। अब यूज लगने लगा कि उसका लाइफस्टाइल भी उसके स्टेटस से मैच करना चाहिए। उसने एक नई चमचमाती हुई चर खरीदने का फैसला किया। बैंक ने उसे आसानी से लोन दे दिया। फिर उसने अपने घर को नए महंगे फर्नीचर से सजाया, जिसे उसने क्रेडिट कार्ड से खरीदा। वो हर वीकेंड महंगे रेस्टोरेंट्स में खाता, हर चीज EMI पर ले लेता। वो दोस्तों से कहता, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इससे पूरी तरह जीना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गया था कि वो अपनी नहीं, बैंक की जिंदगी जी रहा था। जल्द ही उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स चुकाने में जाने लगा। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां वो अगले महीने की कमाई इस महीने ही खर्च कर चुका था। यही है गलती नंबर 2, बुरे कर्ज के जाल में फंसना। हर कर्ज बुरा नहीं होता। बिजनेस लोन या होम लोन अच्छा कर्ज हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन या कार लोन, ये ऐसे बुरे कर्ज हैं जो आपकी दौलत को दीमक की तरह खा जाते हैं। ये कंपाउंडिंग का उल्टा वर्जन है जो बैंक को अमीर बनाता है, आपको नहीं। अब रोहन पर दबाव बढ़ने लगा था। व्यापार से मुनाफा आ रहा था, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था। उसे लगा कि उसे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाने की जरूरत है। तभी उसके एक दोस्त ने उसे एक हॉट टिप दी। एक छोटी सी अनजान कंपनी के शेयर के बारे में बताया और कहा, भाई इसमें पैसा लगा दे, 1 महीने में डबल हो जाएगा। अंदर की खबर है। रोहन ने सोचा, यही मौका है सारे कर्ज चुकाने का। उसने ना कंपनी के बारे में पढ़ा, ना उसके बिजनेस को समझा। उसने फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर अपने व्यापार से एक बड़ी रकम निकाली और सारा पैसा उस एक ही स्टॉक में लगा दिया। पहले कुछ दिन स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, रोहन बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर अचानक कंपनी के बारे में एक बुरी खबर आई और स्टॉक 80% गिर गया। रोहन के लाखों रुपए कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिल गए। यही है गलती नंबर 3, टिप पर भरोसा करना, रिसर्च पर नहीं। शेयर मार्केट कोई जुआ या लॉटरी नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है। हॉट टिप्स और गेट रिच क्विक स्कीम्स हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। असली दौलत लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से बनती है, न कि स्पेकुलेशन से। इस बड़े नुकसान ने रोहन को तोड़ दिया। व्यापार में भी परेशानियां आने लगे। इस स्ट्रेस का असर उसकी सेहत पर पड़ा। एक दिन यूसे सीने में तेज दर्द हुआ और यूस अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यूज एक छोटी सी हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अस्पताल का बिल आया 3 लाख रुपए। रोहन के होश उड़ गए। उसने कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा था। उसे लगता था, मैं जवान हूँ, मुझे क्या होगा, ये तो सिर्फ पैसों की बर्बादी है। अब उस बिल को चुकाने के लिए यूज अपने व्यापार का सामान, अपनी दुकान, सब कुछ बेचना पड़ा। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी चली गई। यही है गलती नंबर 4, सुरक्षा कवच, इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना। इंश्योरेंस एक खर्च नहीं, एक सुरक्षा है। ये आपके फाइनेंशियल घर के चारों तरफ की दीवार है। बिना इस दीवार के एक ही बीमारी, एक ही एक्सीडेंट आपकी सालों की मेहनत और सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक झटके में बर्बाद कर सकता है।
अब रोहन सड़क पर आ चुका था। उसका व्यापार, उसकी सेहत, उसकी बचत सब कुछ खत्म हो चुका था। वो एक दिन अपने पुराने घर के पास बैठा सोच रहा था। उसने अपनी जिंदगी में लाखों रुपए कमाए थे। उसके पास महंगी चढ़ थी, महंगे कपड़े थे, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक अमीर इंसान की थी। लेकिन आज उसकी जब खाली थी, तब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। यही है गलती नंबर 5, आमदनी को दौलत समझना। रोहन ने हमेशा अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन उस इनकम से एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा अमीर दिखने पर खर्च किया, असली में अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। रंदा, इनकम वो पैसा है जो आप हर महीने कमाते हैं। दौलत, वेल्थ, वो एसेट्स हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, भले ही आप काम ना करें। रोहन की इनकम बहुत थी, लेकिन उसकी वेल्थ जीरो थी। रोहन की कहानी एक चेतावनी है। उसने वो सारी गलतियां की जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की किताबें ना करने को कहती हैं, लेकिन उसकी कहानी का अंत आपकी कहानी की शुरुआत हो सकता है। उसकी गलतियों से सीखकर आप अपनी फाइनेंशियल यात्रा को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी सीख दूसरों की गलतियों से ही मिलती है।